नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपसे साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो आम दर्शक, आम निवेशकों से दूर रहती हैं। तो दोस्तों, आज सुबह से ही आप जानते हैं कि एफएमसीजी शेयर्स में एक अच्छा उछाल है और जैसा कि इंटरनेशनल सिचुएशंस चल रही हैं, इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, एफएमसीजी के शेयर्स में अच्छा उछाल होना बनता भी है। तो दोस्तों, एफएमसीजी के आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कोई 3 ऐसे शेयर्स जो आप स्टडी कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं और जिनमें आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं ऑन पेपर, राइट। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह के खरीदने या स्टॉक को बेचने की सलाह नहीं है। स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आप कृपया करके अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य परामर्श करें। कृपया करके इस वीडियो को किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने की टिप या सुझाव ना समझा जाए। यह सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो है। तो दोस्तों, पहले वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं कि आज एफएमसीजी सेक्टर कैसा कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं, ये मैंने डेली की कैंडल लगाते हैं पहले तो हमने एक डेली की कैंडल लगाई है दोस्तों, और हम देख सकते हैं कि स्टॉक डेली की कैंडल में काफ़ी ऊपर चलने के बाद, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने के बाद दोबारा एक ऊपर 60 की आरएसआई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब हम ज़रा अपनी मूविंग एवरेज लगा देते हैं। तो हम जब मूविंग एवरेज देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ऊपर डोजी कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डोजी कैंडल्स बन रही है तो ऐसा तो नहीं है। तो दोस्तों, आपको महंगे स्टॉक से दूर रहना है किसी भी हाल में। जो महंगे, और महंगे का मतलब ये नहीं है कि 50 रुपये से ऊपर, 100 रुपये से ऊपर, 200 रुपये, क्योंकि महंगे का मतलब कुछ और होता है। महंगे का मतलब है एक हाई पी, हाई आरएसआई के स्टॉक्स पर आपको बचना है, ऐसे स्टॉक से। तो दोस्तों, जो आप सिचुएशन देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऊपर डोजी बन रही है, डेली की कैंडल है, और यहाँ पर अब करेक्शन हो सकती है। यहाँ पे लोग फंस सकते हैं, क्योंकि पहले भी क्या हुआ है, ये एफएमसीजी का पूरा इंडेक्स, ये निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है, ये पहले ही बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है। हालांकि अगर ये की बार 60 से ऊपर गया तो ये बहुत ऊपर जाकर एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं कि 1 आवरली कैंडल क्या कह रही है। तो अगर हम इसको 1 आवर की कैंडल में कर लेते हैं दोस्तों कन्वर्ट, देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब एक करेक्शन आ रही है कि हमारा जो प्राइस है, एफएमसीजी का इंडेक्स है, वो हमारी ब्लैक लाइन यानी कि मूविंग एवरेज से नीचे चला गया है। मूविंग एवरेज, ये एवरेज एक इंडिकेटर नहीं है, ये प्राइस है अपने आप में। तो अगर प्राइस इस प्राइस से नीचे, यानी कि उसके अंदर वीकनेस आ रही है और ये अभी और करेक्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जो ग्रीन लाइन है, इसका सपोर्ट भी ले सकता है और यहाँ पे थोड़ा समय भी बिता सकता है। हालांकि फ़िलहाल ये एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ आपके लिए, ये आम बोलचाल से थोड़ा दूर है। लोग ज़्यादातर इन स्टॉक्स की बात नहीं करते। पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, वो एलटी फूड्स नहीं है, वो है मिल्क फूड। तो दोस्तों, एफएमसीजी का बहुत बड़ा स्टॉक तो नहीं है, ये एक छोटी सी कंपनी है, मगर ये ज़्यादातर घी बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। और स्टॉक का ईपीएस 13 का है, आरओई आरओसी कोई ज़्यादा खास नहीं है, और स्टॉक पे डेप्ट नहीं है, और सबसे बढ़िया बात तो ये है। और इसके अगर हम पी देखें तो अभी भी पी, अगर 1 ईयर का पी देखें मीडियन, तो ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है। बट क्या ये स्टॉक और चलेगा? तो दोस्तों, होता ये है कि हमें ये स्टॉक लेकर रखना नहीं है, कोई पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, ये एक छोटा सा ट्रेडिंग बेट है, और आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम एफएमसीजी के चार्ट पर सीधे तौर पर। ठीक है, तो एफएमसीजी अब हम चलते हैं सीधा मिल्क फूड के चार्ट पर। तो जब हम मिल्क फूड का चार्ट देखेंगे तो जब हम चार्ट देखते हैं, एक तो ये पहले बात है, ये एनएससी में नहीं है, ये सब बीएससी में कंपनी है। और हम इसका चार्ट देखते हैं, डेली कैंडल पे लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक अच्छा अपसाइड मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको ख़रीदने या पकड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ इस स्टॉक को, मगर मेरा मानना है कि ये स्टॉक दोबारा इस ब्लैक लाइन पर आ सकता है, और जब ये इस जगह पर दोबारा आता है, ये आपको एक अच्छी मूव दिखा सकता है। ये दोस्तों, इसका एक पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम बनाया है, और उसके बाद आगे भी चल सकता है।
तो यहाँ से अगर हम इसकी नेकलाइन पकड़ेंगे ये यहाँ पर जाएगा और उसके बाद ये आपको 20% तक का मूव ऊपर की ओर दे सकता है। ठीक है, 16% का मूव और दे सकता है। और अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ने के लिए कह ही नहीं रहा, मेरा मानना है कि ये यहाँ पर अगर जाएगा भी तो अब थोड़ा करेक्शन होगा और ये दोबारा से अपने लेवल्स को रीटेस्ट करेगा, क्योंकि ये भी एक नेकलाइन बन रही है कि ये भी जगह एक नेकलाइन है। ठीक है, और अगर हम इस नेकलाइन के भी टारगेट, अगर हम इस नेकलाइन के टारगेट को भी देखें दोस्तों, तो हम पाएंगे कि ये टारगेट तो लगभग पूरा होने जा रहा है। ठीक है ना, इस टारगेट में तो मोटा मोटा कोई 10-20% 10-20 रुपये का अब गुंजाइश बची है, बाकी ये टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि पूरे 10% का भी अब खेल नहीं बचा, मुश्किल से 3% के आसपास का अब गेम बचा है टारगेट को अचीव होने में। इस टारगेट के अचीव होने के बाद ये दोबारा से करेक्ट होगा और दोबारा से इस स्टॉक में मूवमेंट आ सकती है। तो दोस्तों इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और इस पर आपको स्टडी करनी है। इसको आपको वॉच लिस्ट में रखें। मैं 1 मिनट चेंज कर देता हूँ। ये वॉच लिस्ट का स्टॉक है क्योंकि ये दोबारा करेक्ट होकर ऊपर जा सकता है और एक अच्छा मूव दिखा सकता है। देखिए कितना मूव दिखा सकता है, ये मूव दिखा सकता है कोई 28% तक का। तो दोस्तों 28% तक का अगर टारगेट अचीव हो जाता है, अगर हमारा बन जाता है कुछ छोटे समय में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको एक अगला स्टॉक लेके चलते हैं और अगला स्टॉक है दोस्तों बीकाजी फूड। हालांकि आप स्टॉक को अभी भी एंट्री जो लेना चाहते हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो ऑन पेपर इधर एक एंट्री ले सकते हैं। एक छोटी एंट्री आप ले सकते हैं इस जगह पर, और एक अगली एंट्री आप जब ये करेक्ट होकर दोबारा इस पर आएगा तो वहाँ पर भी आप एक एंट्री ले सकते हैं। तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो ऑन पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, ऑन पेपर स्टडी पर्पस के लिए आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरी एंट्री जब ये करेक्ट होकर दोबारा 734 730 इस लेवल के आसपास अगर आएगा तो आप दोबारा और लगते हैं और उसके बाद ये स्टॉक में शायद मूवमेंट आ सकती है। एक स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं स्टॉक में, जो हालांकि ज़रूरत नहीं है, तो आप एक 700 रुपये से नीचे पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ स्टॉप लॉस, मगर वो इसलिए क्योंकि इसका टारगेट भी बड़ा है। ठीक है, मतलब इसका टारगेट कोई 5% 4% का नहीं है, इसका टारगेट भी कोई 20-25-30% का आसपास का इसका टारगेट है, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं लंबे समय के लिए। उसके बाद अगला आ जाता है जाइडस, और अब जाइडस लाइसेंस नहीं है, जाइडस वेलनेस है। तो दोस्तों जाइडस वेलनेस क्या करती है, तो आप सब लोगों ने शुगर फ्री का नाम सुना होगा, आप सब लोगों ने नाइसिल पाउडर का नाम सुना होगा। तो ये कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, तो जाइडस वेलनेस भी एक अच्छी बेहतरीन कंपनी है। ROE हालांकि इसका इतना अच्छा नहीं है बाकी कंपनियों से, मगर अगेन हमें ये स्टॉक्स बस ख़रीद के निकल जाना है। दूसरा है इसका डेब्ट टू इक्विटी, तो डेब्ट टू इक्विटी इसका बहुत कम है ही नहीं कंपनी के पास डेब्ट टू इक्विटी। तो अब अगर हम आगे देखते हैं कि जाइडस क्या कर रही है यहाँ पर, और कॉम्प्लान भी इसी का ही प्रोडक्ट है जाइडस का, तो दोस्तों यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर एक कैंडल स्टिक्स का, जिसको प्रेग्नेंट लेडी पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर है और नीचे डोजी भी बन चुकी है। यहाँ पर मेरे को एक अच्छी सिचुएशन दिख रही है। और अगर हम इस बार की वॉल्यूम्स को देखें तो ठीक है, वॉल्यूम्स को इतने खास अच्छे नहीं है, बट फिर भी ठीक आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम हैकेन इशी कैंडल्स पे देखें तो हैकेन इशी कैंडल्स भी हमको इधर डोजी दिखा रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक, तो हम जाइडस वेलनेस को देख सकते हैं दोस्तों, और इसका भी एक अच्छा टारगेट 10 से 15% तक का आप टारगेट देख सकते हैं। तो अगला हमारा जो स्टॉक है जाइडस वेलनेस है। इसमें अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहूँगा बिलो 2165 के। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस लंबे लेता हूँ क्योंकि थोड़ा समय देना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पर 2170 के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तो मैं इसमें इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। असल में मैं बताऊं तो इसमें जो स्टॉप लॉस मेरी तरफ से बनता है वो बनता है 2000 तक का। बट अगर आप लोगों की कहीं की रिस्क एपेटाइट इसमें इतनी नहीं होती तो वो नहीं कर सकते। तो हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि SL1 और यहाँ पर हम लिख देते हैं SL2। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। और इसका टारगेट तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बार बार इस ग्रीन लाइन को हिट करता है, तो तभी मैंने इससे नीचे टारगेट रखा है कि इससे नीचे जाए ही ना, क्योंकि यहाँ से बार बार ये ग्रीन लाइन से हिट कर जो ये मूविंग एवरेज है मेरा इस लॉन्ग मूविंग एवरेज को पर जाता है, टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है और फिर दोबारा ऊपर की एंट्री ले लेता है। तो ऊपर आप 10-15% निकाल कर आप इसमें से निकल सकते हैं, ज़्यादा कोई लंबे समय के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले जैसे यहाँ पर एंट्री कर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपने इस यहाँ पर बेच दिया जब ये अंदर गया, ठीक है, इससे नीचे गया। अब जब ये इससे बाहर निकला आपने यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप दोबारा उठा सकते हैं जितना भी आपको प्रॉफिट लगता है। मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा का आपकी बार भी प्रॉफिट आएगा। या फिर अगर आप टारगेट लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि फेब लेवल्स ये मीट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.68 का फेब लेवल मीट किया है, मगर हम अगर 2.68 का फेब लेवल को छोड़कर अगर हम 1.6 फेब लेवल भी टारगेट रखते हैं तो 2640 के आसपास का हमारा टारगेट निकलता है, विच इज़ फेयर इनफ, राइट। जो कि ये जो टारगेट होता है अगर करंट लेवल से भी हम चेक करते हैं तो ये कोई 14% होता है, विच इज़ नॉट बैड, इट इज़ अ गुड टारगेट, ठीक है। अगला स्टॉक दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है बीकाजी फूड्स। तो दोस्तों आप बीकाजी फूड्स को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा सेटअप इसमें बना है और इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं और इसमें भी एजुकेशन पर्पस के लिए लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। करंट प्राइस पे ही इसको आपको लेना पड़ेगा और इसका टारगेट अगर आप मेरे से पूछे तो मैं इसका टारगेट कोई 800 और इससे ऊपर ही लूँगा। मैं इसका टारगेट छोटा टारगेट नहीं रखूँगा क्योंकि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमको दिख रहा है, ठीक है। और एक लंबा अवधि तक का भी मैं इसमें होल्डिंग रख सकता हूँ, परंतु अगर आप जिस प्रकार से टारगेट लेना चाहते हैं तो 10-15% निकाल कर कोई ट्रेडर्स इसमें से आउट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के लिए आप 700 रुपये से नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस मैं थोड़े लंबे ही रखता हूँ दोस्तों, और मैं इसमें जो स्टॉप लॉस रखूँगा वो 698 नीचे का स्टॉप लॉस रखूँगा, SL फॉर ऑल। तो यहाँ से नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसके बाद एक अच्छे टारगेट 10-15% तक के हम मूव के इसमें टारगेट ले सकते हैं। जाने को मेरी उम्मीद ऐसी है कि ये टारगेट 900 रुपये तक भी जा सकता है, तो एक अच्छा टारगेट है। बट 900 रुपये के लिए आपका रिस्क एपेटाइट और आपके पेशेंस लेवल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मगर 10-15% 17% तक का ये मूव दे सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो हमने आपसे डिस्कस किए। माफ़ कीजिएगा, ये कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स से जो हमने आपसे डिस्कस किए। वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं, किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कृपया करके हमें बताइए और हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।